गॉइटर, क्या इसका इलाज कराना ज़रूरी है या ये खुद ही अपने आप से ख़त्म हो सकता है बिना इलाज कराए हुए? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं जिनको गॉइटर की समस्या आती है। तो चलिए जानते हैं आज हम उसके बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है और मैं आपको वैसे ही जवाब दूंगी जैसे कि मैं एक मरीज़ को जो हमारे क्लिनिक में आते हैं उनको बताती हूँ वैसे। तो जैसे गॉइटर आता है तो सबसे पहले आप ये समझिए कि क्या होता है गॉइटर। देखिए, गॉइटर कोई ऐसी बड़ी मेजर सी बीमारी नहीं है। साइंटिफिक भाषा में अगर हम बात करें तो जब भी आपकी थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी होने लगती है, बढ़ने लगती है, उसमें ग्रोथ होने लगता है, तो ये एनलार्जमेंट को हम कहते हैं गॉइटर। ठीक है, तो ये गॉइटर का होना डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसके पीछे आपके हार्मोन्स की गड़बड़ी भी आ सकती है। और बहुत सी बार क्योंकि थायराइड की ग्रंथि आपके गले में है, जब गॉइटर आता है ना तो आपका गला एकदम बड़ा सा लगता है, जो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, कॉस्मेटिकली भी अच्छा नहीं लगता। और जैसे ही आप किसी को भी मिलेंगे, चाहे वो व्यक्ति आपको जानता है या नहीं जानता, उसकी नज़र सीधे आपके गले पे पड़ेगी, सोचेंगे कि आपके गले में कुछ तो प्रॉब्लम है। और इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं गॉइटर को लेके, और इसीलिए गॉइटर का इलाज करना तो डेफिनेटली ज़रूरत बन ही जाता है, या तो हार्मोन की हेल्थ की वजह से या तो कॉस्मेटिक हेल्थ की वजह से। लेकिन अक्सर लोगों का सवाल होता है कि क्या ये गॉइटर खुद से ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि अगर गॉइटर बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अब ऑपरेशन कोई छोटी बात तो नहीं, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं और ये सवाल पूछते रहते हैं। तो देखिए, ये सवाल का मैं डेफिनेटली आंसर यस और नो में तो मैं नहीं दे पाऊँगी, बिकॉज़ गॉइटर आने के पीछे बहुत सारी वजह है। और जब हम हेल्थ की बात करते हैं, जब आप कोई भी रोग की जड़ को पकड़ लेते हैं तो उसका इलाज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। अगर आप ऊपरी तौर से उसको ठीक करेंगे तो आपका वो प्रॉब्लम वापस उभर के आता है। इसीलिए जब हम गॉइटर के इलाज की बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका गॉइटर किस वजह से आया है। अगर आपको उसकी वजह पता है और वो वजह मॉडिफाइबल है तो डेफिनेटली कुछ भी ऑपरेशन के बगैर भी आपका गॉइटर खुद से निकल सकता है। इसमें सबसे पहली वजह और सबसे ज़्यादा कॉमन वाली वजह है वो है आयोडीन की कमी। जी हाँ, आयोडीन एक प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है आयोडाइन भरे हुए नमक में से, या तो समुद्र में से खाद्य पदार्थ आते हैं, सी फूड आते हैं, वो सब में भी आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ये आयोडीन जो है ना, ये आपकी थायराइड की ग्रंथि के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी रहेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी थायराइड की ग्रंथि की कोशिकाएं आयोडीन की खोज में बड़ी होती चलती है। उनको लगता है हम थोड़े और बड़े हो जाए ताकि हमको आयोडीन अच्छे से पकड़ में आ जाए, और आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड की कोशिकाएं बढ़ने लगती है और धीरे धीरे पूरी थायराइड की ग्रंथि भी बड़ी होने लगती है, और इसको हम आयोडीन डेफिशिएंसी से आया हुआ गॉइटर कहते हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी से आया हुआ गॉइटर ज़्यादा करके हिली एरिया यानी पहाड़ी एरियाज़ में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है जिसमें खाना पीना उगता है, वो मिट्टी में ही आयोडीन की कमी होती है। अब कमी इसलिए आती है क्योंकि जैसे बारिश होती है वो हिली एरिया पहाड़ में होने की वजह से पानी ठहरता नहीं है और नीचे चला जाता है, और जैसे मिट्टी और सॉइल नीचे चली जाती है साथ साथ में आयोडीन भी निकल जाना शुरू हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा करके पहाड़ी एरियाज़ के जो भी मिट्टी होती है उसमें उगने वाले वनस्पतियाँ जो है उसमें आयोडीन की कमी होती है, और क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा करके ऐसी ही सब्जियाँ खाते हैं तो उनके शरीर में आयोडीन की कमी होती है, और उसके वजह से आयोडीन भरा कमी वाला गॉइटर बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है पहाड़ी एरियाज़ में। अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने जो नमक है उसको आयोडाइजेशन का प्रकल्प शुरू किया है और काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, और जब से ये आयोडाइज सॉल्ट का प्रचलन शुरू हुआ है आयोडीन की कमी हमारे भारत देश में काफ़ी कम हो चुकी है, और इसी की वजह से आयोडीन की कमी से वजह से आने वाला गॉइटर भी काफ़ी कम हो चुका है।
लेकिन फिर भी आज भी भारत के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे आयोडीन की कमी पाई जाती है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग आयोडीन वाले नमक का इस्तेमाल नहीं करते, जिसके वजह से भी शरीर में आयोडीन की कमी आ जाती है और जिसके वजह से भी गॉइटर आता है। बाय द वे, थायराइड के मरीज़ों को कौन सा नमक खाना चाहिए ताकि उनको ये सब प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। आप चाहे तो उस वीडियो को देखेगा, ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मौजूद है। तो ये हो गए आयोडीन की कमी से आने वाला गॉइटर। तो अगर आपको पता है कि आपको आयोडीन की कमी से आया है, जैसे ही आपकी आयोडीन की कमी ठीक होगी, आपका गॉइटर ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कॉमन वजह है और जो है दवाइयों का सेवन। जी हाँ, बहुत सारे मरीज़ कुछ दवाइयाँ खाते हैं और वो दवाइयों खाने की वजह से उनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे मैं कह सकती हूँ गॉइटर आ जाता है। उसमें सबसे पहले आ जाती है लिथियम। लिथियम वाली जो दवा है वो ज़्यादा करके साइकेट्रिक दवाओं में इस्तेमाल की जाती है। और दूसरी दवा है एम्योडेरोन। एम्योडेरोन वाली दवा ज़्यादा करके हृदय विकार यानी हार्ट डिजीज़ के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। तो लिथियम और एम्योडेरोन ये दोनों दवाइयों का सेवन करने से भी आपको गॉइटर आता है। तो अगर उससे आपको गॉइटर आया है तो आप आपके डॉक्टर के पास जाइए जिन्होंने आपको ये दवाई दी है, उनसे भी आप बात कीजिए। हो सकता है आपका केस के हिसाब से वो दवा कुछ और बदली करके दे, और जैसे ही आपने वो दवाइयाँ बंद कर दी है, आपका गॉइटर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। आपको उसके लिए कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तीसरी कंडीशन है जिसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, जहाँ पे आपकी थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से कम कार्य कर रही है। अब क्योंकि ये ज़रूरत से कम कार्य कर रही है, कम हार्मोन बना रही है, और क्योंकि हार्मोन कम बन रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी थायराइड की ग्रंथि पे आपकी पिट्यूटरी की ग्रंथि के द्वारा स्टिमुलेशन जाता है, और उसके रिस्पॉन्स में बहुत सी बार थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी होनी शुरू हो जाती है, और इसीलिए हाइपोथायरॉयडिज्म वाले मरीज़ों को बहुत बार गॉइटर होता है। अच्छी बात यह है कि जैसे ही हाइपोथायरॉयड को ठीक करने के लिए हम दवाई देते हैं, जैसे कि लिवोथायरॉक्सिन है, तो जैसे ही मरीज़ उसका सेवन करते हैं उनका थायराइड ठीक होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही थायराइड ठीक हो जाता है उनका गॉइटर भी ऑटोमेटिकली खुद से ही ठीक हो जाता है। उसके लिए उनको खास अलग ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। चौथी कंडीशन है सिंपल गॉइटर। जी हाँ, इसको बहुत सी बार हम डिफ्यूज गॉइटर भी कहते हैं। ये सिंपल गॉइटर कभी कभार प्रॉब्लम्स नहीं लेके आता, और जैसे ही आप थायराइड के इम्बैलेंस को ठीक करते हैं, वो गॉइटर भी अपने आप से निकल जाता है। और पांचवा प्रकार का जो गॉइटर है, जिसको हम कहते हैं मल्टी नोड्यूलर गॉइटर, यानी इस गॉइटर में क्या होता है, आपकी थायराइड की ग्रंथि के अंदर छोटे छोटे नोड्यूल्स भरे हुए रहते हैं। जब भी मरीज़ को मल्टी नोड्यूलर गॉइटर आता है तो वैसे केसेस में दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर उनके थायराइड में गड़बड़ी आई है, थायराइड हार्मोन्स की गड़बड़ है, या तो वो ज़रूरत से ज़्यादा कार्य कर रहा है जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, या ज़रूरत से कम कार्य कर रहा है यानी हाइपोथायरॉयडिज्म। ऐसी दोनों सिचुएशन में जैसे हम वो दवाइयों का सेवन देते हैं मरीजों को, और वो दवा खाना शुरू कर देते हैं, जैसे उनका थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट अच्छे से कार्य करने लगता है, वैसे ही मल्टी नोड्यूलर गॉइटर ठीक हो जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन कभी कभार ऐसा भी पाया गया है कि बहुत सी बार मरीजों को मल्टी नोड्यूलर गॉइटर होता है, लेकिन जब आप खून की जांच कराते हैं तो वैसे केसेस में उनके थायराइड की हार्मोन्स में कोई भी गड़बड़ी नहीं आती। तो जब ऐसा केस है तो डेफिनेटली, क्योंकि आपके हार्मोन की गड़बड़ नहीं है, तो आपके डॉक्टर को आपको थायराइड को ठीक करने की दवा देने की आवश्यकता नहीं लगती है। और वैसे केसेस में बहुत सी बार मल्टी नोड्यूलर गॉइटर की इलाज हम सर्जरी के फॉर्म में भी करते हैं। बहुत सी बार ऐसा भी पाया गया है कि बहुत सारे मरीजों को मल्टी नोड्यूलर गॉइटर शुरुआत में होता है, थायराइड के रिपोर्ट्स ठीक आते हैं, जैसे ही टाइम गुजरता है, जैसे ही मरीज़ फॉलोअप्स के लिए आते हैं, उनके थायराइड हार्मोन की गड़बड़ें आनी शुरू हो जाती है। तो वैसे केसेस में फिर आपके मेडिकल केस को देख के आपके डॉक्टर आपकी दवाइयों का सुझाव करेंगे। ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किन किन मरीज़ों को गॉइटर ऐसे ही ठीक हो सकता है, या किन मरीज़ों को गॉइटर की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो आपके केस में कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन उपलब्ध या अवेलेबल होगा, ये आपका पर्सनल इंडिविजुअल मेडिकल केस पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब बहुत सी बार लोग सोचते हैं कि अगर गॉइटर है तो इसको नहीं ठीक करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखो, क्या ही हो जाएगा, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन जो दिखता है वो एविडेंटली जो बाहर से दिखता है,
लोगों को बाहर से अच्छा नहीं दिखता, शीशे में आईने में देखते लोग उनको सबसे पहले ये कहते हैं आपके गले में कुछ तो हुआ है। लेडीज़ लोगों को गले में चेन है, मंगलसूत्र है, कपड़े पहनने में, दागिने, ज्वेलरी पहनने में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो फिर वैसे केसेस में बहुत सी बार हम लोग ने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि मरीज़ को कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कॉस्मेटिक रीज़न की वजह से वो ट्रीटमेंट कराना पसंद करते हैं। उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, वो आपके केस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप गॉइटर को ठीक नहीं करेंगे और अगर गॉइटर बड़ा हो रहा है तो वैसे केसेस में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। सबसे प्रॉब्लम आ सकता है कि आपको खाने पीने में तकलीफ़ हो रही है, यानी खाना जब भी निगल रहा है उस वक्त आपको दर्द हो सकता है, जिसको हम डिस्फेजिया कहते हैं, वो हो सकता है। क्योंकि गॉइटर आपकी थायराइड ग्रंथि के अंदर होता है तो उसके जैसे क्या होता है, बहुत सी बार ये ग्रंथि क्योंकि आपके गले में स्थायित है तो गले के अंदर स्थायित हर एक आजू बाजू के स्ट्रक्चर को वो कहीं ना कहीं कंप्रेस करता है। और इसमें दो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर आ जाते हैं। सबसे पहले आपके खाने की नली जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, और दूसरे आपकी सांस लेने की नली जिसको हम ट्रकिया कहते हैं। और क्योंकि ये दोनों को कंप्रेस कर सकता है इसीलिए आपको खाने पीने में दिक्कत आ सकती है, दर्द हो सकता है और सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए बहुत सी बार मरीज़ों को सांस फूलने लगती है, कम चलेंगे तो सांस फूलने लगती हो जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होता है, तो ये प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। और अगर गॉइटर को ठीक नहीं किया और थायराइड इम्बैलेंस बढ़ता जाएगा तो उसके वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकते हैं, आपके हार्ट के ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकता है। और थायराइड के इम्बैलेंस को और भी ठीक नहीं करेंगे तो बहुत सी बार मरीजों को इनफर्टिलिटी, बांझपन जैसी समस्या आ सकती है, जिससे आगे आने वाले बच्चे के डेवलपमेंट में इस असर आ सकती है, बच्चे को डेवलपमेंट पे डिफेक्ट आ सकते हैं, मिक्सेडिमा जैसी कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है अगर आप गॉइटर को ठीक नहीं करेंगे तो अगर आपको गॉइटर है तो सबसे पहले आप ये मत सोचते रहिए कि इसको मैं नेचुरली कैसे ठीक करें। सबसे पहले आप आपके डॉक्टर के पास जाइए, वो आपकी डिटेल में जांच पड़ताल कराएंगे, आपकी ब्लड टेस्ट कराएंगे, आपकी थायराइड की एग्जामिनेशन खुद से टेस्ट करेंगे। जी हाँ, आप खुद से भी एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं घर पे ही, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है इनिशियल स्टेज में। तो कैसे वो टेस्टिंग आप खुद ही घर पे अपने आप कर सकते हैं, सिर्फ एक गिलास पानी और आईने की मदद से। उसके लिए मैंने खास अलग वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, उस वीडियो को आप देखिएगा। आप खुद ही थायराइड की ये एग्जामिनेशन अपने घर पे कर सकते हैं। तो डॉक्टर अपनी थायराइड की एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, साथ साथ आपकी सोनोग्राफी हो सकती है, या तो फिर केस टू केस डिपेंड होता है, कभी कभार सिटी स्कैन या ऐसी भी स्कैनें कराई जा सकती है। लेकिन अगर गॉइटर है तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाइए, वो आपकी डिटेल में जांच पड़ताल कराएंगे और जो भी ट्रीटमेंट आपके इंडिविजुअल मेडिकल केस में अप्लीकेबल होगा वो आपको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। देखिए, डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही डॉक्टर ने बोल दिया और आपने कर लिया ऐसे भी मत कीजिए। डिस्कस कीजिए, आपके डॉक्टर से बातचीत कीजिए कि क्या आपके केस में कोई और ट्रीटमेंट के भी ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। और अगर आपको जो डॉक्टर ने बताया वो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या पूछे, किसको पूछे, आपके गांव में, शहर में कोई बड़े थायराइड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की उपलब्धता नहीं है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, तो वैसे केसेस में ये चैनल आप ही के लिए बनी है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप सवाल लिखिए, मैं हर एक कमेंट को पढ़ते रहती हूँ, उनका जल्द से जल्द जवाब देने की भी कोशिश करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही माहिती और जानकारी हासिल हो। ठीक है, आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ अच्छी और नई जानकारी और सही जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड और ख़ास करके हार्मोन रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगली बार वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते।